अनेक अनेक संबंध मनुष्य ने ईश्वर के साथ स्थापित किए। कहीं ईश्वर को पिता, कहीं माता, कहीं प्रेमी, कहीं प्रेयसी भी, कहीं मित्र, कहीं कुछ और। ऐसे बहुत बहुत संबंध आदमी ने परम सत्य के साथ स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उपनिषद अकेले हैं इस पूरी पृथ्वी पर जिन्होंने परमात्मा को सिर्फ कहा है दैट, वह, तत्, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि है। परमात्मा को हम प्रेम से पिता, माता पुकार सकते हैं, लेकिन उस पुकारने में समझ कम और नासमझी ज्यादा है। परमात्मा से हम कोई भी संबंध स्थापित करें वो नासमझी का है। क्यों? क्योंकि संबंध में एक अनिवार्य बात है कि दो की मौजूदगी होनी ही चाहिए। संबंध बनता ही दो से है। मैं हूं, मेरे पिता हैं तो दोनों का होना जरूरी है। मैं हूं या मेरी मां है तो दो का होना जरूरी है। परमात्मा के साथ ऐसा कोई भी संबंध सही नहीं है, ऐसा कोई भी संबंध संभव नहीं है जिसमें हम दो रह के संबंधित हो पाए। उसके साथ तो खोकर ही संबंधित हुआ जा सकता है, अलग रह के संबंधित नहीं हुआ जा सकता। इस जगत के सारे संबंध अलग रहकर ही संबंध होते हैं। परमात्मा के साथ जो संबंध है वो लीन होकर, खोकर, एक होकर स्थापित होता है। ये बड़ी उलझन की बात है। संबंध के लिए दो का होना जरूरी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा से कोई संबंध कभी स्थापित नहीं हो सकता। अगर संबंध के लिए दो का होना जरूरी है तो परमात्मा से फिर कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा से तो मिलन ही कब होता है जब दो मिट जाते हैं और एक रह जाता है। कबीर ने कहा है, खोजने निकला था, बहुत खोज की और तुझे नहीं पाया। खोजते खोजते खुद खो गया, तब तो मिला। वो जो खोजने निकला था वो जब तक था तब तक तुझसे कोई मिलना न हुआ, और जब खोजते खोजते तू तो न मिला, लेकिन खोजने वाला खो गया, तब तुझसे मिलना हुआ। इसका तो मतलब ये हुआ कि मनुष्य का परमात्मा से मिलना कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य रहता है परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो मनुष्य नहीं होता। दोनों का मिलना कभी नहीं होता। इसलिए इस जगत के जितने संबंध हैं उनमें से कोई भी संबंध हम परमात्मा पर लागू करके भूल करते हैं। पिता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं। माता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं। लेकिन परमात्मा से मिलने की बुनियादी शर्त है मिट जाना। संबंध होता है दो के बीच, और परमात्मा से संबंध होता है तब जब दो नहीं होते। इसलिए संबंध बिल्कुल उल्टा है। उपनिषदों ने परमात्मा नहीं कहा, पिता नहीं कहा, माता नहीं कहा, कोई मानवीय संबंध स्थापित नहीं किए। सब मानवीय संबंध स्थापित करना समाजशास्त्री कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। आदमी अपने को ही थोपता चला जाता है हर चीज में। इस एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये मानव केंद्रित जो दृष्टि है, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक मनस्शास्त्र, समाजशास्त्र इस शब्द से बहुत प्रभावित है और इसका बड़ा मूल्य स्वीकार करते हैं। आदमी जो कुछ भी देखता है उसमें आदमी को आरोपित कर लेता है।
चांद पर बादल घिरे हों तो हम कहते हैं चांद का मुखड़ा घूंघट में छिपा है। न वहां कोई मुखड़ा है और न वहां कोई घूंघट है, पर आदमी अपने अनुभव को स्वभावता अपने अनुभव को आरोपित कर लेता है। हर चीज को चंद्रमा पर ग्रहण लगा हो तो हम कहते हैं राहु केतु ने ग्रस लिया। दुश्मन चंद्र के उसके पीछे पड़े। आदमी की ही भाषा में सोच सकता है, इसलिए हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं उसमें हम अपने को आरोपित करते चले जाते हैं। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, आरोपण है। आकाश को हम पिता कहते हैं, आरोपण है। और हम खोजने जाएंगे तो आदमी ने जो जो संबंध निर्धारित किए हैं अपने जगत से, उन सब में अपने ही संबंधों को स्थापित कर दिया है। फ्रायड कहता है कि ईश्वर की जो बात है वो असल में पिता का सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है, कमजोर होता है, असुरक्षित होता है। पिता वरद हस्त बन जाता है, बचाता है, बड़ा करता है, उसकी छाया में बड़ा होता है। छोटा बच्चा अपने पिता को परम शक्ति मानता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं। इसलिए छोटे बच्चे अक्सर विवाद करते रहते हैं कि किसका पिता बड़ा है। हर बच्चा दावा करता है मेरा पिता बड़ा है, और हर बच्चे को लगता है कि उसके पिता से बड़ा और क्या हो सकता है। आखिरी अल्टीमेट जो आखिरी बात हो सकती है शक्ति की, वो पिता के हाथ में है। बचपन में बच्चा सहारा लेकर बड़ा होता है पिता का। भरोसा, आस्था, आदर सब उसका पिता के प्रति होता है। अगर पिता उसका हाथ पकड़ के आग में भी चला जाए तो वो मजे से हंसता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जहां पिता जा रहा है वहां जाने में कोई अड़चन नहीं है। अभी न कोई संदेह जगा है, न अभी कोई अनास्था पैदा हुई है। अभी पिता परम श्रद्धा का पात्र है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये श्रद्धा टूटने लगेगी, पिता की कमजोरियां दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली कमजोरी क्यों दिखाई पड़ेगी कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और समझेगा तो पाएगा कि 100 में 90 मौके पर माता ज्यादा ताकतवर है, पिता कमजोर। 100 में 90, 99 मौके पर पाएगा कि पिता की सब अकड़ धक्कड़ शान शौकत वो सब बाहर है। घर के भीतर वो दब के आता है, डरा हुआ आता है। उसकी श्रद्धा में पहली अड़चन हो जाएगी। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा समझ बढ़ेगी, देखेगा कि पिता का भी बास है, जिसके सामने पिता बिल्कुल खड़ा हुआ कपता है। तो बचपन में जो श्रद्धा पोसी थी पिता के प्रति, वो पिता से हट जाएगी, खाली हो जाएगी। वो खाली श्रद्धा ही आदमी फ्रायड के हिसाब से परमात्मा पर थोपता है, कल्पित पिता पर, ताकि मन खाली न रह जाए। इसलिए आदमी परमात्मा को पिता कहते हैं कि वो परम पिता है, महान शक्तिशाली है। ख्याल रखें, बच्चे जो जो गुण पिता में बताते हैं वही गुण धार्मिक लोग परमात्मा में बताते हैं। और जैसे बच्चे लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, ऐसे हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा। किसका ईश्वर बड़ा? ये सब बचकानी बातें हैं। मगर ईश्वर की धारणा पर पिता का आरोपण ही बचकाना है। वो बच्चे की ही बुद्धि से पैदा हुआ है। तो फ्रायड ने तो कहा कि जब तक बच्चों को उनके पिता के पास बड़ा किया जाता है तब तक परमात्मा से छुटकारा बहुत मुश्किल है। वो पिता का ही रूप है। इसमें थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है, क्योंकि जिन समाजों में मात्र सत्ताक व्यवस्था है, मैट्रियार्कल सोसाइटी जहां है,
जहां मां प्रधान है और पिता गौण है, वहां कोई परमात्मा को पिता नहीं कहता, वहां पे परमात्मा को माता कहा जाता है। इससे बात जाहिर होती कि फर्क, जैसे काली के पूजक हैं, वो मां के रूप में देखते हैं परमात्मा को, पिता के रूप में नहीं। ये काली के पूजक मात्र सत्ताक समाज से आते हैं, जहां मां प्रधान है, जहां पिता गौण है। अभी भी समाज है जमीन पर जहां मां प्रधान है और पिता गौण है। उन सभी समाजों में ईश्वर की धारणा मां की है, पिता की नहीं है। इससे फ्राइड की बात को थोड़ा सहारा मिलता है कि बचपन में कोई धारणा निर्मित होती है, और बचपन बहुत कीमती क्षण है, क्योंकि बचपन में जो भी बन जाता है ढांचा, पैटर्न चित्त का, उसमें जब भी कमी होती तो बेचैनी मालूम पड़ती, उस कमी को पूरा करना जरूरी हो जाता है। और आदमी जिंदगी भर अपने बचपन में बनाए हुए ढांचे को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। इससे एक और मजेदार बात आपको ख्याल में लेनी चाहिए। जिन समाजों में परिवार उखड़ गया है, जैसे आज अमेरिका में परिवार उखड़ा हो गया है, जड़ें टूट गई हैं, न बच्चों को पिता की फिक्र है, न माँ और बाप को बहुत फिक्र है बच्चों की, बीच का संबंध शिथिल हो गया है। उन समाजों में ईश्वर की धारणा भी शिथिल हो जाती है। जहां परिवार डगमगाएगा वहां परमात्मा भी डगमगा जाता है, वहां नास्तिकता फैल जाती है। जिन समाजों में पिता का बल बहुत प्रगाढ़ है और पिता की आज्ञा सर्वोपरि है और अनुशासन सुनिश्चित है, उन समाजों में नास्तिकता पैदा नहीं होती। और फ्रायड इससे जो निष्कर्ष निकालता है वो अद्भुत है, लेकिन आधे सच है। उसकी इस बात में सच्चाई है कि परमात्मा में पिता देखना ये मनुष्य के मानसिक अभाव को भरने की चेष्टा है। लेकिन फ्रायड कहता है बस परमात्मा इतना ही है, यहां भूल हो जाती। आदमी पृथ्वी को माता कहे, ये आदमी की बात है, लेकिन पृथ्वी को माता कहने से पृथ्वी नहीं हो जाती। आदमी परमात्मा को पिता कहे, माता कहे, जो कहना चाहे कहे, ये उसके परिवार, उसके बचपन, उसके मनस का विस्तार हो सकता है, लेकिन जिस पर ये विस्तार होता है वो परमात्मा गलत नहीं हो जाता। उसको हम क्या नाम देते हैं वो हम पे निर्भर है, लेकिन उसका होना हम पर निर्भर नहीं है। उपनिषद को अगर फ्रायड जानता होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ता, क्योंकि उपनिषद कोई संबंध ही निर्मित नहीं करता। फ्रायड ने अगर उपनिषद पढ़े होते तो आधुनिक मनोविज्ञान की कथा दूसरी होती, क्योंकि फ्रायड ईमानदार आदमी था। और अगर उसे ये पता भी चल जाता कि कोई एक ऐसी परंपरा भी है विचार की, चिंतना की, अनुभव की, जो किसी तरह का संबंध ईश्वर से निर्धारित नहीं करती, बिल्कुल इम्पर्सनल शब्द का उपयोग करती तत्व, ईश्वर यानी वह, दैट, इससे ज्यादा इम्पर्सनल संबोधन, निर्वैयक्तिक संबोधन दूसरा नहीं हो सकता। तो फ्रायड को तब बड़ी मुश्किल होती कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने वह कहा ईश्वर को। वह का मतलब कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ इशारा किया। वह कोई नाम नहीं है, सिर्फ इशारा है, सिर्फ अंगुली निर्देश है। निश्चित ही बचपन के किसी अभाव से ये बात पैदा नहीं हो सकती। वह मां का ख्याल आ सकता है, पिता का ख्याल आ सकता है, लेकिन वह, इसका बचपन के मनोविज्ञान से कोई भी संबंध नहीं। सच तो यह है, इसका कोई भी संबंध मनुष्य से नहीं, इसका कोई भी संबंध मनोविज्ञान से नहीं। इसका संबंध तो मन के पार जो गए हैं उनके अनुभव से है, मनुष्य के पार जो गए हैं उनके अनुभव से। ये मनुष्य और मन शब्द को भी समझ लेना चाहिए। हमने इस मुल्क में मनुष्य कहा है आदमी को, सिर्फ इसीलिए कहा है कि जो मन से घिरा है, जो मन में ही जी रहा है, मन ही जिसका ओरिएंटेशन है,
मन से ही जो रस पाता है, इसलिए हमने उसे मनुष्य कहा है। अंग्रेजी का मैन भी मन का ही रूपांतरण है और संस्कृत के ही शब्द की यात्रा है। मन ही मनुष्य है। जहां मन का अतिक्रमण होता है वहां मनुष्यता का भी अतिक्रमण हो जाता है। ये उन लोगों का वक्तव्य है जो मनुष्य के पार गए, मन के पार गए और उन्होंने इशारा किया हुआ। पर इसमें कई बातें सोच लेने जैसी हैं। पिता की पूजा हो सकती है, वही की पूजा कैसे करिएगा? पिता का मंदिर बन सकता है, मां का मंदिर हो सकता है, वह का मंदिर कैसे बनाइएगा? या बना सकते, वह इसका कैसे मंदिर बने? पुरुष, स्त्री, माता, पिता, इनकी मूर्तियां बन सकती हैं, वह की क्या मूर्ति बनाइएगा? उपनिषद से बड़े मूर्ति भंजक शास्त्र दूसरे नहीं। हालांकि एक शब्द नहीं कहा है उन्होंने कि मूर्ति की पूजा मत करना। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। मुसलमान मूर्ति को तोड़ने में लगे रहे सिर्फ इसीलिए कि मोहम्मद ने कहा उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। मोहम्मद की वाणी ठीक उपनिषद की बात है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिसकी मूर्ति बन नहीं सकती उसकी मूर्ति तोड़ी जा सकती है, ये मुसलमान मानते हैं। जिसकी बन नहीं सकती उसकी तोड़ी क्या खाक जा सकती? तो एक तरह के पागल बनाने में लगे हैं, दूसरे तरह के पागल मिटाने में लगे हैं। ये बड़े मजे की बात है कि मूर्ति भंजक भी मूर्ति पूजक ही होता है। वो जो मूर्ति को तोड़ने जाता है वो भी मूर्ति को मानता तो है ही, कम से कम तोड़ने योग्य मेहनत तो उठाते ही। इतना तो भरोसा उसका भी है। फर्क क्या है? एक पूजा के फूल रखने जाता है, एक जाके हथौड़े से सिर तोड़ाता है। छेनियों और हथौड़ों से ही मूर्तियां बनती हैं और छेनी हथौड़ों से ही तोड़ी जाती हैं। दोनों की आस्था में बहुत फर्क नहीं है। दोनों मानते हैं कि मूर्ति में कोई महत्व है। पूजा करने वाला मानता है कि महत्व है, तोड़ने वाला भी मानता है कि महत्व है। कभी कभी तो तोड़ने वाला ज्यादा महत्व मानता है, क्योंकि पूजा करने वाला जीवन को संकट में नहीं डालता मूर्ति के लिए, तोड़ने वाला जीवन को संकट में डालता है, जान लगा देता है अपनी। उसको तोड़ने में कुरान कहती है कि जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं हो सकती, तो किसकी मूर्ति तोड़ते हो? उपनिषद न तो मूर्ति पूजक है और न मूर्ति भंजक। उपनिषद की दृष्टि रूप आकार मूर्ति के बिल्कुल पार चली गई। कहा वह दैट तत्व, इसकी क्या मूर्ति बन सकती है? इसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। वह रूप नहीं है, वह का कोई रूप है, आकार, वह कोई रूप नहीं है, वह निराकार है। शब्द भी निराकार है। वह उसका अगर बनाना भी चाहे कोई रूप तो बनेगा नहीं। है क्या ये? वह तत्व इशारा है, जिससे किसी ने उंगली की और कहा दैट वह। विटगेनस्टीन एक बहुत अद्भुत आधुनिक चिंतक हुआ। इस सदी में जो बड़े से बड़े तर्क के जन्मदाता हुए उनमें विटगेनस्टीन है। विटगेनस्टीन ने अपनी बहुमूल्य, इस सदी में लिखी गई 2, 4, 5 किताबों में एक मूल्यवान किताब ट्रैक्टेटस लॉजिकस में लिखा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ उनकी तरफ इशारा किया जा सकता है। There are things which cannot be said, but still they can be sought. कहा तो नहीं जा सकता उनके बाबत कुछ, लेकिन इशारा किया जा सकता है।
उपनिषद इशारा करते हैं परमात्मा की तरफ, कहते कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारा है वह। इस इशारे में कई बातें निहित है, वो ख्याल में ले लें। एक तो ये बात निहित है कि उससे कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए उपनिषद नहीं कहते तू। उपनिषद नहीं कहते तू से संबंध बन जाता है मैं का। जहां तू है वहां मैं भी होगा। तू बिना मैं के नहीं हो सकता। जब भी मैं किसी से कहता हूं तुम, तू, तब मैं आ गया, तब मैं मौजूद हो गया। मेरे ही संबंध में कोई तू होता है और किसी तू के संबंध में मैं होता हूं। मैं और तू गठ जोड़ा है, दोनों का एक साथ होते हैं। वह अकेला है, उसके साथ किसी दूसरे के होने की कोई भी जरूरत नहीं। वह से कोई ध्वनि नहीं निकलती कि कोई और भी है। जब भी हम कहते हैं तू, तो जिससे भी हम कहते हैं वह हमारे ही तल पर आ जाता है। हम और वो साथ साथ खड़े हो जाते हैं। जब हम कहते हैं वह, तो हमारे तल से उसका कोई भी संबंध नहीं जुड़ता। वो कहां है, नीचे है, ऊपर है, साथ है, कुछ पता नहीं चलता। उपनिषदों ने बहुत सोचकर तत्व कहा है ब्रह्म को। इस सूत्र को हम समझें। माया रूप उपाधि वाला, जगत का उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्षपन से मिश्र, सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है, वही तत्व शब्द से प्रसिद्ध है। और जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव त्वम शब्द से पुकारा जाता है। त्वम, दाव, तू। जब भी हम किसी को कहते हैं तू, त्वम, दाव, वैसे ही हमने स्वीकार कर लिया सीमा को। दूसरा हमें पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है, उसका आकार है, शरीर है। आप किसी अशरीरी अस्तित्व को तू नहीं कह सकते। आकाश की तरफ आंख उठा के तू कहिए तो पता चलेगा, कोई अर्थ नहीं होता। आकाश से कैसे तू कहिएगा, कोई संबंध नहीं जुड़ता। इतना विस्तार है, कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ती, तू का संबंध नहीं जुड़ता। तू का संबंध वहीं जुड़ता है जहां आकार हो। परमात्मा तो आकाश से भी विस्तीर्ण है, आकाश भी जहां एक घटना है। इस परमात्मा के साथ त्वम का कोई संबंध नहीं जुड़ता है, तू का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए भी नहीं जुड़ता है कि परमात्मा के सामने खड़े होकर मैं की कोई याद नहीं बच सकती है कि मैं हूं। जिसे अभी भी ख्याल है कि मैं हूं, वो परमात्मा को देख ही नहीं पाएगा। मैं ही तो पर्दा है, मैं ही तो बाधा है। जब तक मैं है तब तक मैं तू को ही देखूंगा सब जगह, तब तक निराकार से मेरा संबंध नहीं होगा। जगत्यूनि सर्वज्ञत्वादिलक्षण पारोक्ष्य सबला सत्य आत्मकस्तात्पधाविध आलम्बतनया भाति योऽस्मत्प्रत्यक्षशक्तयो अन्तःकरण संभिन्न बोध सत्वं तदाभिध माया विद्ये विहायैवे उपाधि परिजीवयो अखण्ड सत्य
सच्चिदानन्दम् परं ब्रह्म विलक्षते। माया रूप उपाधि वाला जगत की उत्पत्ति का स्थान सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्ष पन से मिश्र और सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है वो ही तत्शब्द से प्रसिद्ध है। और जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वो जीव त्वम शब्द से पुकारा जाता है। इस परमात्मा को, माया और जीव को अविद्या ऐसे दो उपाधि है, इनको त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही जान पड़ता है। द सुप्रीम सेल्फ इज कॉल्ड बाय द वर्ड दैट which has Maya, illusion, as its disguise, which is the source of the world, which is invested with the quality of omniscience, omnipresent, etc., which is mixed with the indirectness and which is reality itself, and that which is the shelter of the eye, experience, and of the word I, and whose knowledge about his own inner being is false, is called by the word Tao, Tvam. The Supreme has Maya or illusion as its disguise, and the self has ignorance as their disguise. Being shorn of them, only the Supreme Self remains, which is indivisible, Sat Chit Anand, existence, consciousness and bliss. ईश्वर को पुकारा गया है बहुत नामों से, अनेक अनेक संबंध मनुष्य ने ईश्वर के साथ स्थापित किए। कहीं ईश्वर को पिता, कहीं माता, कहीं प्रेमी, कहीं प्रेयसी भी, कहीं मित्र, कहीं कुछ और। ऐसे बहुत बहुत संबंध आदमी ने परम सत्य के साथ स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उपनिषद अकेले हैं इस पूरी पृथ्वी पर जिन्होंने परमात्मा को सिर्फ कहा है दैट, वह, तत्, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि है। परमात्मा को हम प्रेम से पिता, माता पुकार सकते हैं, लेकिन उस पुकारने में समझ कम और नासमझी ज्यादा है। परमात्मा से हम कोई भी संबंध स्थापित करें वो नासमझी का है। क्यों? क्योंकि संबंध में एक अनिवार्य बात है कि दो की मौजूदगी होनी ही चाहिए। संबंध बनता ही दो से है। मैं हूं, मेरे पिता हैं तो दोनों का होना जरूरी है। मैं हूं या मेरी मां है तो दो का होना जरूरी है। परमात्मा के साथ ऐसा कोई भी संबंध सही नहीं है, ऐसा कोई भी संबंध संभव नहीं है जिसमें हम दो रह के संबंधित हो पाए। उसके साथ तो खोकर ही संबंधित हुआ जा सकता है, अलग रह के संबंधित नहीं हुआ जा सकता। इस जगत के सारे संबंध अलग रहकर ही संबंध होते हैं। परमात्मा के साथ जो संबंध है वो लीन होकर, खोकर, एक होकर स्थापित होता है। ये बड़ी उलझन की बात है। संबंध के लिए दो का होना जरूरी है।
इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा से कोई संबंध कभी स्थापित नहीं हो सकता। अगर संबंध के लिए दो का होना जरूरी है तो परमात्मा से फिर कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा से तो मिलन ही कब होता है जब दो मिट जाते हैं और एक रह जाता है। कबीर ने कहा है, खोजने निकला था, बहुत खोज की और तुझे नहीं पाया, खोजते खोजते खुद खो गया तब तू मिला। वो जो खोजने निकला था वो जब तक था तब तक तुझसे कोई मिलना न हुआ, और जब खोजते खोजते तू तो न मिला लेकिन खोजने वाला खो गया तब तुझसे मिलना हुआ। इसका तो मतलब ये हुआ कि मनुष्य का परमात्मा से मिलना कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य रहता है परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो मनुष्य नहीं होता। दोनों का मिलना कभी नहीं होता। इसलिए इस जगत के जितने संबंध हैं उनमें से कोई भी संबंध हम परमात्मा पर लागू करके भूल करते हैं। पिता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं। माता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं। लेकिन परमात्मा से मिलने की बुनियादी शर्त है मिट जाना। संबंध होता है दो के बीच, और परमात्मा से संबंध होता है तब जब दो नहीं होते। इसलिए संबंध बिल्कुल उल्टा है। उपनिषदों ने परमात्मा नहीं कहा, पिता नहीं कहा, माता नहीं कहा, कोई मानवीय संबंध स्थापित नहीं किए। सब मानवीय संबंध स्थापित करना समाजशास्त्री कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। आदमी अपने को ही थोपता चला जाता है हर चीज में। इस एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये मानव केंद्रित जो दृष्टि है, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक मनसशास्त्र, समाजशास्त्र इस शब्द से बहुत प्रभावित है और इसका बड़ा मूल्य स्वीकार करते हैं। आदमी जो कुछ भी देखता है उसमें आदमी को आरोपित कर लेता है। चांद पर बादल घिरे हों तो हम कहते हैं चांद का मुखड़ा घूंघट में छिपा है। न वहां कोई मुखड़ा है और न वहां कोई घूंघट है, पर आदमी अपने अनुभव को स्वभावता अपने अनुभव को आरोपित कर लेता है। हर चीज को, चंद्रमा पर ग्रहण लगा हो तो हम कहते हैं राहु केतु ने ग्रस लिया। दुश्मन चंद्र के उसके पीछे पड़े। आदमी की ही भाषा में सोच सकता है। इसलिए हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं उसमें हम अपने को आरोपित करते चले जाते हैं। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, आरोपण है। आकाश को हम पिता कहते हैं, आरोपण है। और हम खोजने जाएंगे तो आदमी ने जो जो संबंध निर्धारित किए हैं अपने जगत से, उन सब में अपने ही संबंधों को स्थापित कर दिया है। फ्रायड कहता है कि ईश्वर की जो बात है वो असल में पिता का सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है, कमजोर होता है, असुरक्षित होता है। पिता वरद हस्त बन जाता है, बचाता है, बड़ा करता है, उसकी छाया में बड़ा होता है। छोटा बच्चा अपने पिता को परम शक्ति मानता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं। इसलिए छोटे बच्चे अक्सर विवाद करते रहते हैं कि किसका पिता बड़ा है। हर बच्चा दावा करता है मेरा पिता बड़ा है, और हर बच्चे को लगता है कि उसके पिता से बड़ा और क्या हो सकता है। आखिरी अल्टीमेट जो आखिरी बात हो सकती है शक्ति की, वो पिता के हाथ में है।
बचपन में बच्चा सहारा लेके बड़ा होता है पिता का। भरोसा, आस्था, आदर सब उसका पिता के प्रति होता है। अगर पिता उसका हाथ पकड़ के आग में भी चला जाए तो वो मजे से हंसता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जहां पिता जा रहा है वहां जाने में कोई अड़चन नहीं है। अभी न कोई संदेह जगा है, न अभी कोई अनास्था पैदा हुई है। अभी पिता परम श्रद्धा का पात्र है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये श्रद्धा टूटने लगेगी, पिता की कमजोरियां दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली कमजोरी क्यों दिखाई पड़ेगी कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और समझेगा तो पाएगा कि 100 में 90 मौके पर माता ज्यादा ताकतवर है, पिता कमजोर। 100 में 90, 99 मौके पर पाएगा कि पिता की सब अकड़ धकड़ शान शौकत वो सब बाहर बाहर है। घर के भीतर वो दब के आता है, डरा हुआ आता है। उसकी श्रद्धा में पहली अड़चन हो जाएगी। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा समझ बढ़ेगी, देखेगा कि पिता का भी बास है जिसके सामने पिता बिल्कुल खड़ा हुआ कपता है। तो बचपन में जो श्रद्धा पोसी थी पिता के प्रति वो पिता से हट जाएगी, खाली हो जाएगी। वो खाली श्रद्धा ही आदमी फ्राइड के हिसाब से परमात्मा पर थोपता है, कल्पित पिता पर, ताकि मन खाली न रह जाए। इसलिए आदमी परमात्मा को पिता कहते हैं कि वो परम पिता है, महान शक्तिशाली है। ख्याल रखें, बच्चे जो जो गुण पिता में बताते हैं वही गुण धार्मिक लोग परमात्मा में बताते हैं। और जैसे बच्चे लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, ऐसे हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, किसका ईश्वर बड़ा। ये सब बचकानी बातें हैं। मगर ईश्वर की धारणा पर पिता का आरोपण ही बचकाना है। वो बच्चे की ही बुद्धि से पैदा हुआ है। तो फ्रायड ने तो कहा कि जब तक बच्चों को उनके पिता के पास बड़ा किया जाता है तब तक परमात्मा से छुटकारा बहुत मुश्किल है। वो पिता का ही रूप है। इसमें थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है, क्योंकि जिन समाजों में मात्र सत्ताक व्यवस्था है, मैट्रियार्कल सोसाइटी जहां है, जहां मां प्रधान है और पिता गौण है, वहां कोई परमात्मा को पिता नहीं कहता, वहां परमात्मा को माता कहा जाता है। इससे बात जाहिर होती है कि फर्क, जैसे काली के पूजक हैं, वो मां के रूप में देखते हैं परमात्मा को, पिता के रूप में नहीं। ये काली के पूजक मात्र सत्ताक समाज से आते हैं, जहां मां प्रधान है, जहां पिता गौण है। अभी भी समाज है जमीन पर जहां मां प्रधान है और पिता गौण है। उन सभी समाजों में ईश्वर की धारणा मां की है, पिता की नहीं है। इससे फ्राइड की बात को थोड़ा सहारा मिलता है कि बचपन में कोई धारणा निर्मित होती है, और बचपन बहुत कीमती क्षण है, क्योंकि बचपन में जो भी बन जाता है ढांचा, पैटर्न चित्त का, उसमें जब भी कमी होती तो बेचैनी मालूम पड़ती, उस कमी को पूरा करना जरूरी हो जाता है। और आदमी जिंदगी भर अपने बचपन में बनाए हुए ढांचे को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। इससे एक और मजेदार बात आपको ख्याल में लेनी चाहिए। जिन समाजों में परिवार उखड़ गया है, जैसे आज अमेरिका में परिवार उखड़ा हो गया है, जड़ें टूट गई हैं, न बच्चों को पिता की फिक्र है, न मां की, न मां और बाप को बहुत फिक्र है बच्चों की, बीच का संबंध शिथिल हो गया है। उन समाजों में ईश्वर की धारणा भी शिथिल हो जाती है। जहां परिवार डगमगाएगा वहां परमात्मा भी डगमगा जाता है, वहां नास्तिकता फैल जाती है। जिन समाजों में पिता का बल बहुत प्रगाढ़ है और पिता की आज्ञा सर्वोपरि है और अनुशासन सुनिश्चित है, उन समाजों में नास्तिकता पैदा नहीं होती। और फ्रायड इससे जो निष्कर्ष निकालता है वो अद्भुत है, लेकिन आधे सच है। उसकी इस बात में सच्चाई है कि परमात्मा में पिता देखना ये मनुष्य के मानसिक अभाव को भरने की चेष्टा है। लेकिन फ्रायड कहता है बस परमात्मा इतना ही है, यहां भूल हो जाती।
आदमी पृथ्वी को माता कहे, ये आदमी की बात है, लेकिन पृथ्वी को माता कहने से पृथ्वी नहीं हो जाती। आदमी परमात्मा को पिता कहे, माता कहे, जो कहना चाहे कहे, ये उसके परिवार, उसके बचपन, उसके मनस का विस्तार हो सकता है, लेकिन जिस पर ये विस्तार होता है वो परमात्मा गलत नहीं हो जाता। उसको हम क्या नाम देते हैं वो हम पर निर्भर है, लेकिन उसका होना हम पर निर्भर नहीं है। उपनिषद को अगर फ्रायड जानता होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ता, क्योंकि उपनिषद कोई संबंध ही निर्मित नहीं करता। फ्रायड ने अगर उपनिषद पढ़े होते तो आधुनिक मनोविज्ञान की कथा दूसरी होती, क्योंकि फ्रायड ईमानदार आदमी था, और अगर उसे ये पता भी चल जाता कि कोई एक ऐसी परंपरा भी है विचार की, चिंतना की, अनुभव की, जो किसी तरह का संबंध ईश्वर से निर्धारित नहीं करती, बिल्कुल इम्पर्सनल शब्द का उपयोग करती, तत्व ईश्वर यानी वह, दैट, इससे ज्यादा इम्पर्सनल संबोधन, निर्वैयक्तिक संबोधन दूसरा नहीं हो सकता। तो फ्रायड को तब बड़ी मुश्किल होती कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने वह कहा ईश्वर को। वह का मतलब कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ इशारा किया। वह कोई नाम नहीं है, सिर्फ इशारा है, सिर्फ अंगुली निर्देश है। निश्चित ही बचपन के किसी अभाव से ये बात पैदा नहीं हो सकती। वह मां का ख्याल आ सकता है, पिता का ख्याल आ सकता है, लेकिन वह, इसका बचपन के मनोविज्ञान से कोई भी संबंध नहीं। सच तो यह है, इसका कोई भी संबंध मनुष्य से नहीं, इसका कोई भी संबंध मनोविज्ञान से नहीं। इसका संबंध तो मन के पार जो गए हैं उनके अनुभव से है, मनुष्य के पार जो गए हैं उनके अनुभव से। ये मनुष्य और मन शब्द को भी समझ लेना चाहिए। हमने इस मुल्क में मनुष्य कहा है आदमी को, सिर्फ इसीलिए कहा है कि जो मन से घिरा है, जो मन में ही जी रहा है, मन ही जिसका ओरिएंटेशन है, मन से ही जो रस पाता है, इसलिए हमने उसे मनुष्य कहा है। अंग्रेजी का मैन भी मन का ही रूपांतरण है और संस्कृत के ही शब्द की यात्रा है। मन ही मनुष्य है। जहां मन का अतिक्रमण होता है वहां मनुष्यता का भी अतिक्रमण हो जाता है। ये उन लोगों का वक्तव्य है जो मनुष्य के पार गए, मन के पार गए और उन्होंने इशारा किया वह। पर इसमें कई बातें सोच लेने जैसी हैं। पिता की पूजा हो सकती है, वही की पूजा कैसे करिएगा? पिता का मंदिर बन सकता है, मां का मंदिर हो सकता है, वह का मंदिर कैसे बनाइएगा? या बना सकते वह, इसका कैसे मंदिर बने? पुरुष, स्त्री, माता, पिता, इनकी मूर्तियां बन सकती हैं, वह की क्या मूर्ति बनाइएगा? उपनिषद से बड़े मूर्ति भंजक शास्त्र दूसरे नहीं। हालांकि एक शब्द नहीं कहा है उन्होंने कि मूर्ति की पूजा मत करना। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। मुसलमान मूर्ति को तोड़ने में लगे रहे सिर्फ इसीलिए कि मोहम्मद ने कहा उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। मोहम्मद की वाणी ठीक उपनिषद की बात है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिसकी मूर्ति बन नहीं सकती उसकी मूर्ति तोड़ी जा सकती है, ये मुसलमान मानते हैं। जिसकी बनी नहीं सकती उसकी तोड़ी क्या खाक जा सकती? तो एक तरह के पागल बनाने में लगे हैं, दूसरे तरह के पागल मिटाने में लगे हैं। ये बड़े मजे की बात है कि मूर्ति भंजक भी मूर्ति पूजक ही होता है। वो जो मूर्ति को तोड़ने जाता है वो भी मूर्ति को मानता तो है ही, कम से कम तोड़ने योग्य मेहनत तो उठाते ही है। इतना तो भरोसा उसका भी है। फर्क क्या है? एक पूजा के फूल रखने जाता है,
एक जाके हथौड़े से सिर तोड़ाता है। छेनियों और हथौड़ों से ही मूर्तियां बनती हैं और छेनी हथौड़ों से ही तोड़ी जाती हैं। दोनों की आस्था में बहुत फर्क नहीं है। दोनों मानते हैं कि मूर्ति में कोई महत्व है। पूजा करने वाला मानता है कि महत्व है, तोड़ने वाला भी मानता है कि महत्व है। कभी कभी तो तोड़ने वाला ज्यादा महत्व मानता है, क्योंकि पूजा करने वाला जीवन को संकट में नहीं डालता मूर्ति के लिए, तोड़ने वाला जीवन को संकट में डालता है, जान लगा देता है अपनी। उसको तोड़ने में कुरान कहती है कि जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं हो सकती, तो किसकी मूर्ति तोड़ते हो? उपनिषद न तो मूर्ति पूजक है और न मूर्ति भंजक। उपनिषद की दृष्टि रूप आकार मूर्ति के बिल्कुल पार चली गई। कहा वह दैट तत्व, इसकी क्या मूर्ति बन सकती है? इसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। वह रूप नहीं है, वह का कोई रूप है, आकार, वह कोई रूप नहीं है, वह निराकार है। शब्द भी निराकार है। वह उसका अगर बनाना भी चाहे कोई रूप तो बनेगा नहीं। है क्या ये वह तत्व? इशारा है, जिससे किसी ने उंगली की और कहा दैट वह। विटगेनस्टीन एक बहुत अद्भुत आधुनिक चिंतक हुआ। इस सदी में जो बड़े से बड़े तर्क के जन्मदाता हुए उनमें विटगेनस्टीन है। विटगेनस्टीन ने अपनी बहुमूल्य इस सदी में लिखी गई 2, 4, 5 किताबों में एक मूल्यवान किताब ट्रैक्टेटस लॉजिकस में लिखा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकती, सिर्फ उनकी तरफ इशारा किया जा सकता है। There are things which cannot be said, but still they can be sought. कहा तो नहीं जा सकता उनके बाबत कुछ, लेकिन इशारा किया जा सकता है। उपनिषद इशारा करते हैं परमात्मा की तरफ, कहते कुछ भी नहीं, सिर्फ इशारा है वह। इस इशारे में कई बातें निहित है, वो ख्याल में ले ले। एक तो ये बात निहित है कि उससे कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए उपनिषद नहीं कहते तू। उपनिषद नहीं कहते तू से संबंध बन जाता है मैं का। जहां तू है वहां मैं भी होगा। तू बिना मैं के नहीं हो सकता। जब भी मैं किसी से कहता हूं तुम, तू, तब मैं आ गया, तब मैं मौजूद हो गया। मेरे ही संबंध में कोई तू होता है और किसी तू के संबंध में मैं होता हूं। मैं और तू गठ जोड़ा है, दोनों का एक साथ होते हैं। वह अकेला है, उसके साथ किसी दूसरे के होने की कोई भी जरूरत नहीं। वह से कोई ध्वनि नहीं निकलती कि कोई और भी है। जब भी हम कहते हैं तू, तो जिससे भी हम कहते हैं वह हमारे ही तल पर आ जाता है। हम और वो साथ साथ खड़े हो जाते हैं। जब हम कहते हैं वह, तो हमारे तल से उसका कोई भी संबंध नहीं जुड़ता। वो कहाँ है, नीचे है, ऊपर है, साथ है, कुछ पता नहीं चलता। उपनिषदों ने बहुत सोचकर तत्व कहा है ब्रह्म को। इस सूत्र को हम समझें। माया रूप उपाधि वाला, जगत का उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्षपन से मिश्र, सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है, वही तत्व शब्द से प्रसिद्ध है। और जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव
त्वम शब्द से पुकारा जाता है। त्वम, दाऊ, तू। जब भी हम किसी को कहते हैं तो, त्वम, दाऊ, वैसे ही हमने स्वीकार कर लिया सीमा को। दूसरा हमें पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है, उसका आकार है, शरीर है। आप किसी अशरीरी अस्तित्व को तू नहीं कह सकते। आकाश की तरफ आंख उठा के तू कहिए तो पता चलेगा, कोई अर्थ नहीं होता। आकाश से कैसे तू कहिएगा, कोई संबंध नहीं जुड़ता। इतना विस्तार है, कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ती, तू का संबंध नहीं जुड़ता। तू का संबंध वहीं जुड़ता है जहां आकार हो। परमात्मा तो आकाश से भी विस्तीर्ण है, आकाश भी जहां एक घटना है। इस परमात्मा के साथ त्वम का कोई संबंध नहीं जुड़ता है, तू का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए भी नहीं जुड़ता है कि परमात्मा के सामने खड़े होकर मैं की कोई याद नहीं बच सकती है कि मैं हूं। जिसे अभी भी ख्याल है कि मैं हूं, वो परमात्मा को देख ही नहीं पाएगा। मैं ही तो पर्दा है, मैं ही तो बाधा है। जब तक मैं है तब तक मैं तू को ही देखूंगा सब जगह। तब तक निराकार से मेरा संबंध नहीं होगा। कथा मस्कुलर है, बड़ा पत्थर उठा सकते हैं लेकिन बड़ा दुख नहीं झेल सकते। स्त्री की जो ताकत है वो सहनशीलता है। इसलिए स्त्रियां बड़ी बीमारियां झेल लेती हैं, और जरूरी है क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी बीमारी तो प्रसव है, वो झेल लेती। अगर पुरुष को बच्चे पैदा करना पड़े, पुरुष कभी के आत्महत्या कर ले, इस जगत में पुरुष खोजने से नहीं मिलेगा। 9 बच्चे एक बच्चे को ढूंढना, 9 दिन तो कंधे पे लेकर देखें, 9 घंटे सही, 9 मिनट सही, कठिन मामला है। और फिर प्रसव की पीड़ा, उतनी पीड़ा झेलने के योग्य प्रकृति स्त्री को बनाती है। मजबूत है, ताकतवर है, उसकी ताकत और ढंग की है। लड़ नहीं सकती, जोर से दौड़ नहीं सकती, इससे ये मत समझना कमजोर है। उसका आयाम अलग है शक्ति का, सहन क्षमता उसकी ज्यादा है। तो 15 वर्ष की उम्र पर बराबर हो जाते। सारी दुनिया में ये अनुपात बराबर बना रहता है। आप जान के हैरान होंगे, जब युद्ध होता है तो लड़के ज्यादा कट जाते हैं। निश्चित ही लड़के जाते हैं युद्ध के मैदान पर, स्त्रियां बढ़ जाती। युद्ध के बाद के दिनों में लड़कों की पैदावार बढ़ जाती, लड़कियों की कम हो जाती। कौन करता होगा ये आयोजन, और ये कैसे होता होगा? युद्ध हो गया, दूसरा महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध हुआ, तो बड़ी कठिनाई हुई कि पहले महायुद्ध में जो लाखों लोग मर गए पुरुष, युद्ध के बाद के 2-3 साल में लड़कों का अनुपात पैदावार का बढ़ गया और लड़कियों का एकदम कम हो गया, और अनुपात फिर हो गया। तब चिंतन शुरू हुआ, दूसरे महायुद्ध में फिर वही हुआ। तब ऐसा लगा कि प्रकृति भीतर से विपरीत में संतुलन करती रहती है। आप ऐसा मत सोचें कि जमीन पर कभी प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा, अंधेरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अंधेरा और प्रकाश संतुलित होंगे। ये एंटी मैटर की खोज इसी आधार पर है कि जगत विरोध का संतुलन है। तो पदार्थ है, तो पदार्थ के विपरीत क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता हमें। और फिजिसिस्ट की जो धारणा है वो बड़ी जटिल है। जैसे एक पत्थर रखा हुआ है, इस टेबल पे एक पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर दिखाई पड़ता है। हम पत्थर उठा लें तो फिर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप ऐसा कल्पना करें कि एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ, और यहाँ एक छेद रखा हुआ है। छेद किया हुआ नहीं, पत्थर की जैसी खाली जगह, पत्थर को हम हटा लें और उतना अगर जगह खाली रह जाए जहाँ पत्थर रखा था, वो खाली जगह रखी हुई है पास में, उसका नाम एंटी मैटर है। अभी तक उसको किसी ने देखा नहीं, नोबेल प्राइज मिल गई है।
और मिलने का कारण यह है कि उस आदमी को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जगत में जब सभी चीजें विपरीत से भरी हैं तो पदार्थ के होने के लिए भी उसका विपरीत होना जरूरी है, जो उसके पास ही कहीं छिपा हो, वो दिखे न दिखे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकार करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। माया, हम कहें कि ब्रह्म की छाया है, ब्रह्म भी नहीं हो सकता बिना माया के, माया भी नहीं हो सकती बिना ब्रह्म के। और बड़े विराट पैमाने पर माया है छाया ब्रह्म की, कहें एंटी ब्रह्म तो भी चलेगा। वैसे ही व्यक्ति के छोटे से तल पर अविद्या है, अविद्या व्यक्ति के पैमाने पर माया है, आपके आसपास अविद्या भी है। अब क्या किया जा सकता है? अविद्या है व्यक्ति के पास, अविद्या को कैसे छोड़े? और अगर ये नियति है, अगर ये विश्व की व्यवस्था है कि विपरीत होगा ही, और अगर ब्रह्म भी अब तक माया को नहीं छोड़ पाया है, अगर परम अस्तित्व भी माया से घिरा है, तो हम छोटे छोटे क्षुद्रजन, छोटे छोटे व्यक्ति, हम कैसे अविद्या को छोड़ पाएंगे? ब्रह्म नहीं छोड़ पाया माया को, हम अविद्या को कैसे छोड़ पाएंगे? और अगर नहीं छोड़ पा सकते तो सारी धर्म की चेष्टा व्यर्थ हो जाती। नहीं, तो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया समझ लें। हम अविद्या को तभी छोड़ सकते हैं जब हम मिटने को राजी हो जाएं। अगर हम मिटने को राजी नहीं है तो अविद्या नहीं मिट सकती, द्वंद्व जारी रहेगा। या तो दोनों रहेंगे या दोनों मिट जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं तो बचना चाहता हूं और अविद्या को मिटाना चाहता हूं, तो फिर अविद्या कभी नहीं मिटेगी, वो आपकी छाया है। इसे ऐसा समझे कि मैं कहूं कि मैं तो रहना चाहता हूं, मेरी छाया मिटाना चाहता हूं, वो कभी नहीं मिटेगी। एक ही रास्ता है कि मैं मिट जाऊं तो मेरी छाया मिट जाए। इसलिए अहंकार को मिटाने पर इतना जोर है, मैं मिट जाऊं तो मेरी छाया मिट जाए। और जब मैं मिट जाता हूं, मेरी छाया मिट जाती है, तो मैं ब्रह्म से लीन होकर एक हो जाता हूं। मैं की तरह नहीं, शून्य की तरह ब्रह्म में लीन हो जाता हूं। मेरी अविद्या का क्या होता होगा? जब मैं मिटता हूं, मैं ब्रह्म में लीन हो जाता हूं, मेरी अविद्या माया में लीन हो जाती। मैं खो जाता हूं ब्रह्म में, अविद्या खो जाती है माया में। जब भी मैं निर्मित होता हूं, मैं निकलता हूं ब्रह्म से, अविद्या निकलती है माया से। अविद्या हम सबको माया का मिला हुआ भाग, छोटा छोटा जमीन माया की हमको मिली हुई। माया दुख देती है, अविद्या पीड़ा देती है, इसलिए हम छूटना चाहते हैं। ब्रह्म को पीड़ा नहीं देती होगी, ब्रह्म नहीं छूटना चाहता होगा। ब्रह्म से मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये विराट अस्तित्व, इसको पीड़ा नहीं होती होगी, ये नहीं छूटना चाहता होगा। हमें पीड़ा होती, हम छूटना चाहते हैं, ब्रह्म नहीं छूटना चाहता होगा। ब्रह्म के तल पर समस्त स्वीकार है, ब्रह्म के तल पर माया का होना स्वीकृत है, उसका कोई इंकार नहीं, उसका कोई इंकार नहीं, इसलिए कोई पीड़ा नहीं है। हमारे तल पर पीड़ा है, अगर हम भी स्वीकार कर लें तो वहां भी कोई पीड़ा नहीं। मेरे हाथ में चोट लगे तो पीड़ा चोट से नहीं होती, पीड़ा होती इस बात से कि चोट नहीं लगनी चाहिए थी। अगर मैं स्वीकार कर लूं कि चोट लगनी ही चाहिए थी, चोट होनी ही चाहिए थी, चोट होती ही, चोट होना नियति है, फिर कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा है विरोध में, पीड़ा है अस्वीकार में, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीड़ा है। कोई हम में स्वीकार कर लेता, उसे कोई जनक, कोई कृष्ण उसे स्वीकार कर लेता है, तो यही
बिना कुछ किए अविद्या माया बन जाती, कृष्ण ब्रह्म हो जाते। कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसे। कृष्ण और बुद्ध, कृष्ण और महावीर के रास्ते में ये फर्क है। महावीर अपने को मिटाते हैं ताकि अविद्या मिट जाए। कृष्ण न अपने को मिटाते हैं न अविद्या को स्वीकार कर लेते हैं। महावीर अपने को मिटा के अविद्या मिटाते हैं, कृष्ण स्वीकार करके ब्रह्मरूप हो जाते हैं तत्क्षण। क्योंकि जब ब्रह्म माया नहीं मिटा रहा है और स्वीकार कर रहा है तो कृष्ण भी स्वीकार कर लेते। इसलिए कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है। कोई अस्वीकार नहीं है वहां, इसलिए पूर्णता है। जरा सा भी अस्वीकार हो अपूर्णता हो जाती। इसलिए हमने राम को कभी पूर्ण अवतार नहीं कहा, कह नहीं सकते, क्योंकि राम के मन में बहुत अस्वीकार है, बड़ी मर्यादाएं, सीमाओं की धारणा है। एक धोबी कह देता है कि सीता पे संदेह है, तो राम ये भी नहीं सह पाते। एक धोबी, अब कोई ना समझो कि कोई कमी है दुनिया में, कोई भी कुछ कह दे। और कोई राम के वक्त के धोबी बहुत समझदार होते होंगे, सब तो है नहीं कुछ। पर एक धोबी भी ये कह दे कि सीता पे संदेह, और अपनी स्त्री से कह दे कि एक रात घर के बाहर रही, भीतर न घुसने दूंगा। मैं कोई राम नहीं हूं, क्या समझा तूने कि इतने दिन रावण के घर सीता रह गई और वो सज्जन लेके वापस लौट आए। मैं कोई राम नहीं हूं। ये बात पीला कर गई। राम के मन में कांटा चुभ गया। राम के मन में पूरी स्वीकृति नहीं है। वो ये न देख पाए, ये न सुन पाए कि मेरी नीति पर, मेरे चरित्र पर लांछन हो जाए। सीता को फेंक सके, हटा सके, लांछन को स्वीकार न कर सके। इसलिए हिंदू मन ने कभी राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। मनुष्यों में इससे बड़ी मर्यादा का आदमी नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रहे, मनुष्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बस एक सीमा है। शुद्ध है बहुत, और शुद्ध का इतना आग्रह है कि अशुद्धि का डर है। लेकिन कृष्ण और तरह के आदमी है, बदनामी का कोई डर ही नहीं। जैसे बदनामी को निमंत्रण है, जैसे कितने बदनाम हो सके उसकी पूरी चेष्टा है। क्या मामला होगा? कोई अस्वीकृति नहीं है, जो भी है ठीक है। इसलिए गजब की घटना घटी कृष्ण के जीवन में। ठीक वैसी घटना घटी जैसा ब्रह्म और माया की विराट में घट रही है। एक छोटी भूमि पर जैसे विराट छोटा होकर उतर आया और आसपास माया की छोटी घटना घटी। पूरी स्वीकृति है। जहां अविद्या स्वीकृत है वहां नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां स्वीकृत नहीं है वहां अविद्या नष्ट करनी पड़ेगी, लेकिन नष्ट करने का एक ही उपाय है, खुद को नष्ट करना, तो ही नष्ट हो पाएगी। इसलिए महावीर और बुद्ध का रास्ता कठिन है, काटने वाला है, अहंकार को तोड़ने वाला है, मिटाने वाला है। एक एक जड़ से तोड़ेंगे, मिटाएंगे, तब छाया मिटेगी, छुटकारा होगा। कृष्ण का स्वीकार का है, कहीं कोई तोड़ना नहीं, लेकिन आसान वो भी नहीं है। लगता है आसान, शायद गहरे खोजे तो और भी ज्यादा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता। मन कहता है ये हो, ये न हो, ऐसा हो, ऐसा न हो। मन कहता ही चला जाता है क्या न हो, क्या हो। मन बांटता ही चला जाता है। तो दो ही मार्ग हैं जगत में। एक मार्ग है दोनों को मिटा दो, और एक मार्ग है दोनों से राजी हो जाओ। दोनों हालत में छुटकारा हो जाता है। इस परमात्मा को माया और जीव को अविद्या, ऐसी दो उपाधि हैं। इनके त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म ही जान पड़ता है। इनके त्याग करने से, त्याग के दो मार्ग मैंने आपको कहे। एक मार्ग है
मिट जाए, अविद्या मिट जाए। एक मार्ग है, राजी हो जाए, स्वीकार कर ले, जो है उसके बाहर जाने की आकांक्षा छोड़ दें, जैसा है उसमें रत्ती भर फर्क करने का विचार न करें, तो भी जो शेष रह जाता है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है।